तो अब साइन कोसाइन सीरीज का सम निकालते हैं। साइन कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकालते थे वो अपन देख चुके हैं पहले। तो अब इनका सम कैसे निकालेंगे है ना, उसको देखते हैं। और एक स्पेसिफिक कंडीशन हालांकि होना जरूरी है, क्या एंगल्स जो है वो एपी में होने जरूरी है। ठीक है, रैंडमली किसी भी साइन या कोसाइन सीरीज का एंगल यदि कुछ भी हो तो वो तो ऑब्वियसली निकालना मुश्किल है, पर यदि उनके एंगल्स एपी में हैं तब हम एक जनरल फार्मूला यूज करके उसको निकाल सकते हैं। तो सपोज हमारी साइन सीरीज जो है वो इस टाइप से है, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी। ये एंगल्स जो है वो एपी में है ना। उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ ए प्लस 2d। एपी में जो टर्म्स यूज करते थे उसी को यूज किया है ना अल्फा बीटा की जगह पे, ताकि आपको क्लियर रहे कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म एपी की क्या है उस टाइप से। और लास्ट टर्म इसकी अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन टर्म्स है इस सीरीज में। जैसे प्रोडक्ट के केस में हमने किया था है ना, कोसाइन सीरीज का जो प्रोडक्ट था कि हमने साइन के एक एंगल से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। तो सेम इस वाले केस में भी हम करेंगे। हम इसको साइन डी बाई 2 से ट्वाइस साइन डी बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है, इस पूरी सीरीज को तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टर्म्स जो हैं वो क्या क्या हो जाएंगी, ट्वाइस साइन ए साइन डी बाई 2। दूसरी टर्म हो जाएगी आपकी ट्वाइस साइन ए प्लस डी साइन डी बाई 2, है ना। ये प्लस आ रहा है हर एक में, आगे मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर ट्वाइस साइन ए प्लस 2d साइन डी बाई 2, है ना। इसी तरह से जाएगा। लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ट्वाइस साइन ए प्लस एन माइनस 1d इंटू साइन डी बाई 2। ठीक है, जो ये वाली जो टर्म है जिससे हमने डिवाइड भी किया है ट्वाइस साइन डी बाई 2, हर केस में मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। लास्ट में इसको अकाउंट फॉर कर लेंगे। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, ट्वाइस साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कॉस ए माइनस बी, है ना, ए प्लस डी माइनस डी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी। ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉस ए प्लस एन माइनस 3/2 इंटू डी माइनस कॉस ए प्लस एन माइनस 1/2 डी। ये हो जाएगा। ठीक है, और देखें इनको हमको क्या है, इन सबको ऐड अप करना है। तो आप देखें राइट हैंड साइड में इन टर्म्स को हम ऐड अप करते हैं तो ये जितनी टर्म्स हैं ये तो कैंसिल आउट हो रही। आप देखें ना ये टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये 5d/2 ये इसके बाद वाली जो भी टर्म यहाँ पे आएगी उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाली टर्म जो है यहाँ पे जो भी इसके पहले वाली जो टर्म होगी उससे कैंसिल आउट हो जाएगी। अपने पास में कॉस की बेसिकली दो ही टर्म रह जाएंगी, एक ये रह जाएगी और एक ये रह जाएगी। इनको लिख लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस डी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, है ना। ये दो टर्म रह गई और थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आ गया था अपने पास में। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस, है ना, ये क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी। तो साइन ए प्लस बी बाई 2, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2। ठीक है, इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2। ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी में बी माइनस ए बाई 2। तो बी माइनस ए बाई 2 क्या हो जाएगा, एन डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले स्टेज पे ये वाली जो टर्म है इसको दोबारा लिख लेते हैं अपन, ट्वाइस साइन डी बाई 2। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ गया, क्या है, साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, और क्या एक्सप्रेशन आ गया, साइन ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको आप चाहें तो थोड़ा सा रीअरेंज भी कर सकते हैं, इन द सेंस कि इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस
n-1 डी अपॉन 2 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 डी ये लिख सकते हैं अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या है, a जो है फर्स्ट एंगल है और a प्लस n-1 डी जो है वो लास्ट एंगल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा फर्स्ट प्लस थीटा लास्ट, है ना, इस टाइप से लिखा हुआ है। a और n को अपन ने हटा दिया अपॉन 2। इस ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये रीअरेंज ये क्या आ जाएगा, है ना, इसको मतलब इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं, ये तो सीधा ही आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा एलिगेंट है, एन डी बाई टू अपॉन साइन डी बाई टू इंटू साइन थीटा फर्स्ट प्लस थीटा लास्ट अपॉन 2, ठीक है। दोनों ही एक्सप्रेशन जो हैं इनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली सेम एनालिसिस जो है वो कोसाइन सीरीज के एडिशन में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोसाइन सीरीज के एडिशन का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है ना, उसको मैं लिख देता हूँ। तो ये तो साइन सीरीज का अपन ने रिजल्ट लिख लिया है। कोसाइन सीरीज के केस में क्या होगा, कॉस ए प्लस डी प्लस कॉस ए प्लस 2d, और ये हम कहाँ तक कर रहे हैं, कॉस ए प्लस n-1 डी, ठीक है। तो इस वाले केस में भी हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ट्वाइस साइन डी बाई 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कोई डिफरेंस ही नहीं है एनालिसिस में, तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। और रिजल्ट भी बिल्कुल ही सिमिलर रिजल्ट आएगा इसका भी। तो इसमें क्या आ जाता है, साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2, इससे तो हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल सेम ही है, ये वाला पोर्शन दोनों केस में एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। इस केस में क्या डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे जो साइन है, साइन की जगह यहाँ कॉस आ जाएगा, बाकी एंगल एग्जैक्टली सेम रहेगा इस केस में भी, a प्लस n-1 इंटू डी बाई 2, ठीक है। तो ये कॉस सीरीज का एडिशन हो गया।